आज की इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ये पेज नंबर 103 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स है। ठीक है। क्वेश्चन है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो हम अपना ए बी देख लेते हैं कहाँ पे है, ये है, और पैरेलल टू सी डी ये है। ओके। उसके बाद हमें बोला है सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये सी डी है और ये ई एफ है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इससे हमें पता चला कि जो सी डी है वो ए बी के भी पैरेलल है और सी डी ई एफ को भी पैरेलल है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे ग्रीन एंड येलो दोनों शेड्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो गए। एक तो ये बात पता चल गई हमें, और हम लिख देंगे लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि हमें पता चला इस फिगर से कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। ठीक है ना। तो यानी कि सी डी कॉमन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी और ई एफ है ये भी एक दूसरे को पैरेलल हो गए। ये हमें यहाँ से मालूम पड़ गया। ठीक है, तो इस बात को अब हम लिख देते हैं। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, चलो लिखते हैं। हमने लिखा गिवन ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। सो इससे हमें पता चला ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ। रीज़न क्या आएगा, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये जो स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इस स्टेप को समझने के लिए हम 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले वाली। अगर आप में से कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है और इस प्रॉपर्टी को बिना पढ़े यहाँ आया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी इससे पहले वाली और उससे भी पहले वाली दोनों वीडियोस देखो, फिर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। अदरवाइज़ आप इस स्टेप को लेकर कन्फ्यूज़ हो सकते हो। ये बहुत ईजी चीज़ है बट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। चलो, अब हमें पता चल गया ये। अब हमें बोला है ई ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ये भी देख लेते हैं क्या है। ई ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर है आपस में। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमें इससे ये बात पता चली कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ओके, ठीक है। बी ई एफ इज़ इक्वल टू 55 डिग्रीज़। बी ई एफ हमारा हो गया ये एंगल, ये हमें दिया हुआ है 55 डिग्रीज़। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये वाले 2 लाइंस कंसिडर करते हैं। ये दोनों पैरेलल हैं। आप लिखोगे सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, एंड इसके लिए हम ट्रांसवर्सल इमेजिन करेंगे। ये वाला ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगर ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास क्या आया कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये रूल लगाएंगे हम। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अब हम। ओके, हम लिखेंगे सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड ट्रांसवर्सल का नाम है ई बी। ये आपको हमेशा लिखना है, पैरेलल लाइंस का नाम एंड ट्रांसवर्सल का नाम। ठीक है, तो इससे क्या आया, एंगल y इज़ इक्वल टू y, एंगल y प्लस 55 डिग्रीज इज़ इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। तो आप लिखोगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ओके। इसको सॉल्व कर लो। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 125 डिग्रीज़। ओके, अब देखो वापस से y मालूम पड़ गया 125 डिग्रीज़ है। अब आप लो ये वाली पैरेलल लाइन और ये वाली पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लो। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास
ये जो एंगल आया और ये जो एंगल आया ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंड क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये रूल हम लगाएंगे, तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, बी डी इज़ द ट्रांसवर्सल। तो हम लिखेंगे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, बी डी इज़ द ट्रांसवर्सल। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट में और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई आ गया। y की वैल्यू ऑलरेडी 125 है, तो x की वैल्यू भी 125 डिग्रीज हो जाएगी। आपका x हो गया 125 डिग्रीज। तो जब भी आप ये वीडियोस करते हो आप अपना डायग्राम साथ में अपने रजिस्टर में बनाओ और उसको रेफ़र करते जाओ साथ साथ। ठीक है, ओके। अब हमें x मालूम पड़ गया, y मालूम पड़ गया, सिर्फ z रह गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली लाइन देखते हैं। ये लाइन और ये लाइन यानी कि ए बी और ई एफ और ए ई को ट्रांसवर्सल मान लो। अगर हम ये ग्रीन वाले लाइंस को फॉलो करते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला जो एंगल है और ये जो पूरा एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। बिकॉज ये कौन से एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो आप लिखोगे ए बी पैरेलल टू ई एफ, आप लिखोगे ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड ट्रांसवर्सल का नाम क्या है आपका इधर, ए ई इज़ द ट्रांसवर्सल। तो आपके पास क्या आ गया, एंगल्स के नाम क्या आ गए, इस एंगल का नाम है एंगल सी ए बी और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल सी ई एफ। तो हम लिखेंगे सी ए बी प्लस सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ब्रैकेट में रीज़न क्या आएगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इसमें ना आलस नहीं करना है रीजनिंग लिखने में, ये लिखना इंपॉर्टेंट है और जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा टिप्स पे होता जाएगा, हैंड राइटिंग स्पीड बनेगी, एग्जाम में भी फास्ट होगा काम। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ओके। अब एंगल सी ए बी तो 90 डिग्री है, ऑलरेडी पता है। और सी ई एफ जो है फिगर में देखो, सी ए बी तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, सी ई एफ क्या है, z प्लस 55। तब ये डाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दो z प्लस 55, इसको सॉल्व कर लो। सो z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 55। सो दिस इम्प्लाइज z इज़ इक्वल टू 35। सो आपका ये आंसर है। तो आपकी z की वैल्यू ये है, x की वैल्यू 125 है और y की वैल्यू भी 125 है। समझ आया आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.2। ओके।